हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मान लीजिए एक गांव है, उस गांव में क्या है 50 लड़के हैं 50 लड़कियां हैं, मतलब 50 मेल हैं 50 फीमेल हैं। और क्या होता है कि जब वहां पे बच्चे पैदा होते हैं तो वहां पे सिर्फ लड़के ही पैदा हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लड़के पैदा हो रहे हैं। तो क्या होगा, आने वाले 50-60 सालों में क्या होगा, वो गांव खत्म हो जाएगा 100 सालों में। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? अच्छा, उस गांव को मैं ऐसे कर दूं कि उस गांव के लोग बाहर शादी कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ गांव के अंदर शादी कर सकते हैं। तो जब लड़के ही लड़के पैदा होंगे तो जाहिर सी बात है लड़कियां पैदा होंगी नहीं, और जब लड़कियां पैदा नहीं होंगी तो फिर से शादी हो नहीं पाएगी क्योंकि महिलाएं रह नहीं गई हैं, और फिर इस तरीके से गांव खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब वही क्या हुआ है, मच्छरों के साथ हुआ है। मच्छर जो थे काफी ज्यादा उत्पात मचा रहे थे, उत्पात कुछ हद तक ज्यादा ही बढ़ गया था। फिर उसके बाद क्या हुई, बीमारियां आने लगी, मलेरिया आया, डेंगू आया, ऐसी बीमारियां आई जिसने ऐसा लगा इंसानों को स्वाहा ही कर देंगे। मलेरिया से तो मैं, डेंगू से तो मैं भी ग्रसित रह चुका हूं। तो उसी के लिए जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम लाया जिसको जीन ड्राइव बोलते हैं, और उसके तहत उन्होंने क्या किया, ऐसा सिस्टम बना दिया कि आने वाले वक्त में जो मलेरिया है, डेंगू है, ऐसे मच्छर खत्म हो जाएंगे और हमेशा के लिए ये धरती से विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे कैसे? जो काम हम मोटी से नहीं कर पाए, जो काम हम ऑल आउट से नहीं कर पाए, जो काम हम जो एक हाथ में आता है ना कि बैडमिंटन टाइप का, उससे नहीं कर पाए, तो इससे कैसे करेंगे? तो हम समझेंगे दोस्तों आखिर ये काम क्या करेगा, कैसे जो मच्छर हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि हमारा एक कोर्स है, फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें, क्योंकि आपको पता है आप तैयारी करते हैं, आप दिन रात पढ़ाई करते हैं, सारा मेहनत करते हैं, 2-3 साल तक एग्जाम को ट्राई करते हैं, लेकिन एग्जाम नहीं निकलता है। सवाल ये कि आखिर एग्जाम क्यों नहीं निकलता है? दोस्तों, रिसर्चर ने ये पाया जो टॉप परफॉर्मर होते हैं वो फ्लो की स्टेट में होते हैं, और जब उस स्टेट में आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी जो एफिशिएंसी होगी 500% बढ़ जाएगी। इसीलिए दोस्तों इस कोर्स को हम लाए हैं ताकि आप फ्लो की स्टेट में जाके पढ़ाई कर पाए। मात्र 299 में आपको ये कोर्स मिलेगा जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे। देखिए, जो जीन ड्राइव था दोस्तों, ये कब शुरू हुआ? 2003 पे इस पे रिसर्च पेपर पब्लिश होता है। इंपेरियल जो कॉलेज होता है उसी के द्वारा ये पेपर पब्लिश होता है। कहाँ पे? रॉयल सोसाइटी में। जब ये पेपर पब्लिश होता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो और सारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं, देश होते हैं, इस पे लगातार रिसर्च करने लगते हैं। एक तरीके से ये बहुत नए तरीके की क्या था, जेनेटिक इंजीनियरिंग थी, जो काफ़ी हद तक जो मच्छर की प्रॉब्लम थी दुनिया में वो ख़त्म कर सकती थी। क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि हर साल, ठीक है, हर साल लगभग मलेरिया से लगभग 5 लाख लोग क्या होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, परेशान होते हैं। कितने लोगों की डेथ हो जाती है, और लगभग 25 करोड़ लोग हर साल मच्छर से इन्फेक्टेड होते हैं, जिसमें मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, बहुत सारी बीमारियां हुई, इसकी वजह से इन्फेक्टेड होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक नंबर है। आप देखेंगे, अगर हम ध्यान से देखा जाए तो हर साल लाखों लोग, करोड़ों लोग इसकी वजह से मर भी जाते हैं। तो किसी भी वजह से इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जो नंबर बढ़ रहा है ये क्या है, एक तरीके से हमारा चेन है, हमारे जो कहते हैं ना नेचर का चेन है, ऐसा नहीं है। जब ये चीजें ज्यादा बढ़ने लगे, लोगों की मौत होने लगे, तो जाहिर सी बात है इस पे हमें सोचना चाहिए। अभी तक क्या था कि वैज्ञानिक जो थे, जो लोग थे, यही सोच रहे थे कि जो मच्छर है एक तरीके से हमारा क्या है, हमारे लाइफ साइकिल का एक चेन है, इसका बहुत यूज है। लेकिन जब इनकी मात्रा बढ़ने लगे, बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ने लगे, तब क्या होता है, ये काफी ज्यादा हैरान करता है। आप देखेंगे कि फ्रांस में भी इस साल बहुत बड़े लेवल पे ये केस देखा गया, डेंगू के जो बहुत ही बड़े तादाद में देखा गया। तो आप देखेंगे कभी कभी डेंगू का जो प्रकोप फैलता है, ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था, ठीक है। फिर जिसकी वजह से दोस्तों ये हुआ कि इसमें और भी लोग आए, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट है जो है, ठीक है, ये भी इसमें आए, और भी हार्वर्ड थे, काफी लोग इसमें जुड़े और जीन ड्राइव पे काम करने लगे, ठीक है। इसमें कौन जुड़ा? बेंगलुरु के जो हमारा IISc है, बेंगलुरु इंस्टीट्यूट है, इनके भी 2 पेपर इसमें पब्लिश हुए जो काफ़ी हद तक इस चीज़ में मदद कर रहे थे। तो मीन जुलाई जो जीन ड्राइव था इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होने लगा। आपको एक चीज़ जान के हैरानी होगी कि जो मच्छर थे, जो मच्छर जब से उनका जन्म हुआ, जब वो बने, तो आज से लगभग 70 मिलियन ईयर एगो पहले ये बने थे। ये कैसे हमें पता चला? इनके जो सबसे पुराने फॉसिल है ये हमें मिले हैं। तो हम यही मानते हैं कि हाँ, ये सब बने जब होंगे, जब ये धरती पे आए तो 70 मिलियन पहले ये आए थे, क्योंकि सबसे पुराने फॉसिल हमारे पास वही है। जैसे इंसानों के जो जीवाश्म होते हैं, हम देख के बताते हैं
कि ये जीवाश्म इतना पुराना है, ये जीवाश्म इतना पुराना है। तो उन्हीं जीवाश्म के आधार पे हम ये बताते हैं कि हाँ, जो इंसान था, बंदर से इंसान बना, तो फॉसिल हमारे पास, हमने बता दिया कि अच्छा आज से इतने हजार साल पहले हम इंसान बने थे। तो वैसे मच्छर जो बने थे आज से 70 मिलियन साल पहले ये बने थे। ठीक है। तो मलेरिया का भी जो था लगभग 200 BC पहले ये एक इजिप्शियन फॉसिल था, उसमें ये पाया गया था। खैर, अब दोस्तों समझते हैं आखिर ये पॉपुलेशन कम कैसे करेंगे, कैसे ये क्या करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मच्छर हैं खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे 2 मच्छर हैं, ठीक है, मेल है, फीमेल है। अब नॉर्मल जो होता है, जो नॉर्मल पैटर्न होता है, जब ये क्या होंगे, ये बढ़ेंगे तो नॉर्मल क्या होगा, देखेंगे कि इसकी कैटेगरी का ये यहाँ पे बढ़ रहा है, इसकी कैटेगरी में क्या हो रहा है, जब संपर्क हो रहा है तो दोनों में, तो आप देखेंगे कुछ ब्लू टाइप के मच्छर आ रहे हैं, कुछ मान लीजिए रेड टाइप के आ रहे हैं। मान लीजिए जो ब्लू है ये क्या है, मेल है, समझ लीजिए, और ये क्या है, एक तरीके से फीमेल है। तो इससे क्या होगा, इस तरीके के जो नॉर्मल पैटर्न चल रहा है, आप देखेंगे इससे दोनों टाइप के मच्छर पैदा होते रहेंगे, इनकी जो पॉपुलेशन है बढ़ती रहेगी। आप देखेंगे यहाँ 1 था, ये 3 हो गया, और यहाँ पे भी 1 था, ये बहुत सारे मच्छरों में ये बदल गए। तो मतलब इनकी मेल फीमेल की जो पॉपुलेशन है बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। अब वैज्ञानिक क्या करते हैं जीन ड्राइव में दोस्तों, वो क्या करेंगे, वो करेंगे काम कि वो क्या करेंगे, जो फीमेल की संख्या है वो ऐसा करेंगे कि बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। मतलब इनके जीन में ये बदलाव कर दिया, इनके जीन में ऐसा बदलाव कर दिया कि जब भी इनका संपर्क होगा, मेल मच्छर पैदा नहीं होंगे, सिर्फ फीमेल मच्छर पैदा होंगी, सिर्फ और सिर्फ फीमेल मच्छर पैदा होंगी। इससे क्या होगा, एक टाइम के आने के बाद क्या होगा दोस्तों कि जो मेल मच्छर है वो क्या होंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। भाई उनकी उम्र है, वो पैदा हो नहीं रहे हैं, तो मान लीजिए कुछ टाइम तक ये जिंदा रहे, फिर खत्म हो गए, तो बची कौन सी, फीमेल। तो फीमेल मच्छर बनेंगी तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि एक टाइम बाद अब ये किसी से संबंध रख नहीं पाएंगी, तो ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और इनका पॉपुलेशन ही पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये इनके साथ एक चीज थी। अब इसी का वैज्ञानिक दोस्तों यूज कर रहे हैं, ये काफी पहले से इस पे काम हो रहा था, मैं इस पे लेक्चर भी बना चुका था। इसी का वैज्ञानिक अब यूज करेंगे कौन से मच्छरों में, जो मलेरिया को फैलाते हैं, जो डेंगू को फैलाते हैं, इन मच्छरों पे काम करेंगे और सीधा सीधा क्या करेंगे, उनके जीन में, उनके जो जीन होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स को क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है। और कट करने के बाद उनके जीन में बदलाव करेंगे, जिसकी वजह से सिर्फ फीमेल ही मच्छर पैदा होंगी, मेल नहीं होंगे, जिसकी वजह से ये खत्म हो जाएंगे, या फिर मेल ही पैदा होंगे, खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या है, फादर है और मदर है। मान लीजिए कि 2 लोग हैं, ये मच्छर है, ये मेल मच्छर है, ये मान लीजिए कि ये फीमेल मच्छर है। अब आपको पता है हमारे पास क्रोमोजोम होता है, इन्हीं क्रोमोजोम से क्या होता है, जो जो मतलब मेल और फीमेल का क्या होता है, निर्धारण होता है। तो जो मेल होता है उसके पास XY क्रोमोजोम होता है, और जो फीमेल होती है उसके पास XX क्रोमोजोम होता है। अब क्या हुआ, जीन ड्राइव के द्वारा क्या हुआ दोस्तों, एक ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई कि यहां से जब जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई तो हुआ क्या, यहाँ पे जो मच्छर थे, अब देखिए यहाँ पे मतलब मान लीजिए इंसान है, इसका क्या हुआ कि ये जिसका जो Y क्रोमोजोम है ये क्या है, खत्म हो गया, ये क्या है कि रह नहीं गया। बात समझिए, ये क्या है, Y क्रोमोजोम इसका रह नहीं गया, सिर्फ X रह गया। अब जितनी बार भी ये क्या होगा, इनसे संबंध बनेगा, उतनी बार ही क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें लड़कियां मिलेंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलेंगी, लड़कियां मिलेंगी। अब इससे क्या होगा कि ये नंबर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, किसी भी यहाँ पे लड़कियां पैदा होंगी, जो लड़के होंगे वो नहीं रहेंगे और वो खत्म हो जाएंगे। इसमें एक चीज और भी है कि जैसे ही क्या होगा, हाँ, तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो ये पूरा दोस्तों इसमें ये कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।